अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ करने आई थी हमारे कमरे में? वो एसी ठीक करने गए थे। हमारे कमरे की एसी तुमने ठीक की? हाँ। लेकिन कैसे? गुडुआ, बिजली से चलने वाली हर मशीन में इसकी रुचि है। अरे ये हमारे घर का पंखा, कूलर, रेडियो, फ्रिज सब ठीक करती है। अम्मा जी, ये छत पर लटकने वाला पंखा नहीं जिसे ठीक किया जा सकता है। एसी ठीक करने के लिए कोर्स करना पड़ता है। मिश्रा जी से पूछिए, अगर ये एसी ठीक करने आई थी तो चोरों की तरह भाग क्यों रही थी? इसके पास सबूत ही नहीं है, क्योंकि एसी इसने नहीं, हमारे बेटों ने ठीक किया है। ये तो कंगन चुराने आई थी। माँ, ये हम पर गलत इल्जाम लगा रही है। हमने कोई कंगन नहीं चुरा है। हम तो बस एसी ठीक करने गए थे और हम ठीक करके लौट ही रहे थे तभी वहां पे लकी विकी आ गए। फिर हमें मजबूरी में छुपना पड़ा। लकी विकी को बात करते हुए फोन पे सुना कि उन्होंने हमारी सिलाई सेंटर की बिजली कटवाई थी। माँ, उन्होंने इस काम के लिए बिजली विभाग के ऑफिसर को रिश्वत भी दी थी। माँ, वाह 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 वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी किए की सफाई नहीं दे सकती तो हमारे बच्चों पर इल्जाम लगा रही है। हम अपनी सफाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये इल्जाम झूठा है। आपने हम पे ये इल्जाम इसीलिए लगाया ताकि आप अपने बेटों की करतूतों पर पर्दा डाल सके। चार बित्ते के लड़के हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अमली बिटिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये अधिकार हमने केवल अपने आप को दिया है।
ललिता जी पर हाथ कैसे उठाया? मैं तो इसकी गुड्डू मिश्रा, हमारी माँ पे हाथ उठाने की गलती मत करना, नहीं तो माँ की कसम खा के कह रहे हैं ये हाथ उखाड़ देंगे। अबे और 2 टके की पहलवान, औकात में रह के बात कर, वरना क्या? लगता है कॉलेज में कोई कसर बाकी रह गई थी। चलो आज यही पूरी कर लेते हैं। देखते हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने काजू बादाम खिलाए। बस देख लिया तमाशा, क्या और कुछ देखना बाकी है? मिश्रा जी, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं हुई है कि हम रोज उठ के ये घटिया तमाशा देखें। इन सब ने हमारा जीना हराम करके रखा है। आज आपको फैसला लेना ही होगा मिश्रा जी। इस घर में या तो हम रहेंगे या ये छोड़ी हुई औरत। हम अच्छी तरह से जानते थे कि बेशरम बेगैरत लोग कभी इस घर से जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है, हम भी इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, अपनी बात तो सुनिए आप। ये क्या कर रही हैं आप? बाबा गो, हम अपना लाली को कभी फूल फेंक कर भी नहीं मारा। अरे रोंजू इतना जोर से थाप्पड़ मार दिया। बाबा गो, 3 दिन देखने से पहले मर काहे को नहीं गया। अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। रंजू को ये घर और घर वाला दोनों मुबारक हो। पिताजी, ये क्या बातें करी आप? छोड़िए ना। मॉम, आप इसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, ये आपका घर है। और आपके घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो वह रंजू और उसकी बेटियां। तुम दोनों हमें रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जाओ जाकर अपने कपड़े पैक करो, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। जाओ। जरा हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा हमें वक्त तो दीजिए, हमें समस्या का हल निकाल देंगे। गुड्डू जी, हमने पूरी जिंदगी का वक्त दिया आपको, क्या कर लिया आपने? अब आप रहिए रंजू के साथ, अपनी अम्मा जी के साथ इस राजमहल में। हम जा रहे हैं। अरे ललिता जी, अब क्या कह रही हैं? अरे ये घर आपका है, हम आपके पति हैं। ये घर और हम पर आपका पूरा अधिकार है। अब आप अपनी जुबान का शहद उस रंजू के सामने बहाइए। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। चलिए, हम मान लेते हैं ये घर और आप हमारे हैं। तो उस रंजू की हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के सामने हमारे घर में हमें थप्पड़ मारने की? हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे गुड्डू जी। लाली 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 लाली,
हमारा बात सुनो, देखो घी भी जब मोखी गिरता है ना तो मोखी को उठाकर फेंकना चाहिए, घी को नहीं। अरे रोंजू का वास्ते हम लोग काहे को जाएगा, उसको उसका परिवार समेत इस घर से बाहर निकालेगा। नहीं जाएगी मम्मा, वो लोग यही रहने वाले हैं। आपको याद नहीं है जिस दिन वो इस घर में आई तो उसने क्या कहा था कि इस घर में रहने का उसका अधिकार है, उसका कानूनी हक है इस घर पर और हमारे मिश्रा जी पर। हम तो यूं ही ना। अरे ललिता जी, आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं गुड्डू जी, और सच्चाई तो यही है कि रंजू आपकी पत्नी है और आप उसकी बेटियों के बाप हो, और वो अपना अधिकार पाने के लिए कोर्ट कचहरी तक जा सकती है। वैसे हमारे लकी विकी के बाप भी आप ही हैं, आप पे भी हमारा अधिकार है, और हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं गुड्डू जी। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। ललिता जी, हम आपको इस घर से जाने नहीं देंगे। जाना तो हम भी नहीं चाहते गुड्डू जी, पर अब यहाँ रह के कोई फायदा नहीं, हम जाएंगे। हम पूछते हैं क्या जरूरत थी वहां जाने की, हो गया ना इतना बड़ा तमाशा। माँ, हम बस ये साबित करना चाहते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो रंजू की बेटियां नहीं कर सकती। और माँ, हम एसी रिपेयर करने के बाद सबको बताने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लकी विकी आ गए और हमें मजबूरी में छिपना पड़ा। फिर जब हम वहाँ से बाहर निकले तो वो छमक चलो ने हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। हाँ, तो इसीलिए हम तुम लोगों को दिन रात ही समझाते हैं ना कि कोई भी काम हमसे बिना पूछे ना किया करो, लेकिन तुम लोग समझती नहीं हो हमें कुछ। माँ, मुस्कान ने जो किया सो किया, लेकिन उस छम्मक छल्लो ने मुस्कान पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन माँ जो आपने किया वो बिल्कुल सही था। अरे सुनने सहने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन माँ, वो चमक चलो थप्पड़ खा के सुधरने वालों में से नहीं है। पता नहीं वो क्या करेंगी। वो क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या करेंगे अच्छी तरह से जानते हैं। अरे बहुरिया, क्या करने वाली हूँ? सच में हम तो तुमसे उबिया गए हैं। अरे सुनो बहुरिया, ललिता जी, ललिता जी, ललिता जी, मेरी बात सुनिए। अरे आप सब ठीक कर देंगे ललिता जी। देखिए, आप घर छोड़ के मत जाइए। ललिता जी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमारे बगैर नहीं रह पाएंगे और हम उस दूसरी औरत के साथ नहीं रह पाएंगे। मिश्रा जी, ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। आप इस ललिता निवास में अपनी रंजू के साथ चैन से रहिए। हमें जाने दीजिए। चलिए लक्ष्मी की। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका घर है, बाहर वाले तो हम हैं, तो हम ही बाहर जाएंगे। आप यहाँ पर आराम से रहिए। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को भी यहाँ पे परेशानी हो या कोई कलेश आए। वाह वाह वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये अच्छा होने का नाटक ना किसी और के सामने करना, हमारे सामने नहीं। मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं है। क्या गारंटी
जानती कि तुम एक बार घर से बाहर चली जाओगी तो वापस नहीं आओगी? हमें तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा हो ना हो, हमें अपने ऊपर पूरा यकीन है और हमें आपको दी हुई शर्त भी याद है, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम अपनी मर्जी से इस घर की चौखट लांघ कर जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। बच्चों, अपना सामान बांधो। खबरदार जो किसी ने यहाँ से जाने की बात की तो। छोड़ के ना ही जाएंगे और ना ही हम बहुरिया को जाने देंगे। हम इसी घर में रहेंगे। अम्मा जी, और तुम का बात बात पर तुम सम्मान बांध लेती हो? अरे हक है तुम्हारा एक घर पर। तुम हमरे गुडवा की ब्याहता पत्नी हो, अग्नि का फेरा लिए हो तुम इसके साथ। और तुमने तो हमको वचन दिया था ना कि तुम ये घर छोड़ने की बात कभी नहीं करोगी। क्या हुआ उसका? अम्मा जी, हम यहाँ पर रहकर किसी को परेशान नहीं करना चाहते। अरे तुम तो खुद सारी जिंदगी परेशान रही हो, तुम किसी को क्या परेशान करोगी? लेकिन अम्मा जी, लेकिन किंतु परंतु अपने पास रखो। हम तुमको पहले भी बोल चुके हैं और आज हम गुडवा के सामने बोलते हैं। तुम हमको वचन दो, तुम आज के बाद दोबारा ये घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। चलो खाओ कसम बहुरिया। वाह, थोड़ा बहुत मेलोड्रामा बचा था वो भी अम्मा जी ने पूरा कर दिया। अब तो अम्मा जी ने डिसाइड कर लिया है कि वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, तो हमें ही जाना पड़ेगा ना, इसलिए हमें जाने दीजिए प्लीज। आप रहिए यहाँ पे अपनी रज्जू के साथ। चलो रखी दिखे। ललिता जी, जावई बाबू प्लानी को सोच में नहीं रुकेगा। अरे जो औरत आपका पहला शादी का राज जानने के बाद भी आपका घर नहीं छोड़ा, उसको कैसे जाने दे सकता है? रुक जाइए ललिता जी। हमने भी फैसला कर लिया है। हम अम्मा जी का अनादर नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते। आपके घर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये घर इन सबको मुबारक हो।
धत तेरी की, हमने तो कहानी में ये ट्विस्ट सोचा ही नहीं था। रंजू को निकालने के चक्कर में हमें खुद फैमिली के साथ घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई।